सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। आज सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नव संवत्सर 2077 प्रारंभ है। इस कल्प में 1,97,29,49,120 वर्षों की हमारी यह परंपरा है। विक्रमादित्य इत्यादि महान भावों ने इस संवत्सर का समादर किया। भारत के भाग्य विधाता माने जाने वाले महानुभाव भी इस संवत्सर के उपलक्ष्य में जनता को प्रबोधित नहीं करते, अपने भावों को व्यक्त नहीं करते। पाश्चात्य जगत की दास्तां उनमें स्पष्ट परिलक्षित होती है। यह नव संवत्सर पूरे विश्व के लिए और विश्व हृदय भारत के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना श्री हरिहर से है। महाभारत आदि का अनुशीलन करें तो शुक्लादि मास की गणना प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष से महीने का प्रारंभ प्राप्त होता है। भारत के कतिपय क्षेत्रों में पंचांग की संरचना कृष्ण पक्ष से मास का प्रारंभ मानकर की जाती है, लेकिन अमावस्या के लिए 30 संख्या का प्रयोग उन पंचांगों में यह ध्वनित करता है कि सैद्धांतिक धरातल पर शुक्लादि मास ही ज्योतिषियों को मान्य है। शुक्ल पक्ष में महीने के नाम को लेकर एक रूपता होती है, लेकिन कृष्णादि मास मानने पर कृष्ण पक्ष में नामांतर हो जाता है, 1 महीने का अंतर प्राप्त होता है। व्यापार आदि की दृष्टि से भले ही तारीख का महत्व हो, लेकिन उनके यहाँ भी 30, 31, 28, 29 का प्रभेद महीने के दिनों को लेकर यह ख्यापित करता है कि उनकी विधा में भी कहीं न कहीं ज्योतिष का समादर अवश्य है। परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति के कार्य आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी उसके परिकर हैं। अब प्रश्न उठता है कि पृथ्वी आदि तिथि के पक्षधर हैं या तारीख के। कभी कभी तिथि और तारीख का योग 100 वर्षों तक समान रूप से चल पड़ता है, जैसे मकर संक्रांति आदि को लेकर, लेकिन मूल में तिथि का समादर ही मान्य है। भूकंप को देखते हुए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को देखते हुए
और अमावस्या पूर्णिमा आदि तिथियों के अनुसार चंद्रमा को लेकर समुद्र के उल्लास और अवरोध को देखते हुए यही सिद्ध होता है कि पृथ्वी जल तेज आदि को तिथि की गणना ही मान्य है, तारीख की गणना नहीं। अंतरिक्ष यान भी तिथि के हिसाब से छोड़े जाने पर सफल मान्य होते हैं। धर्म के साथ तिथि का योग है, केवल व्यापार के साथ तारीख का योग है। विवाह महोत्सव मनाते हैं बहुत से व्यक्ति वर्षगांठ के रूप में, जन्म महोत्सव मनाते हैं, परंतु वे तारीख के हिसाब से सुविधा समझकर विवाह महोत्सव और जन्म महोत्सव प्रायः मनाते हैं, परंतु धर्म की सिद्धि के लिए तिथि का समादर बहुत आवश्यक है। स्वर्ग के साधक जितने कर्मकांड हैं उनमें तिथि का ही समादर प्राप्त है। एक विशेष बात है, कभी शनि राजा होते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं, कभी राहु राजा होते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। पृथ्वी जल तेज अंतर्निहित वायु और अवकाशप्रद आकाश के योग से ही पुराणों के अनुसार चंद्रमा आदि की समुत्पत्ति होती है, जिन्हें ज्योतिष में ग्रह माना गया है। किसी में जल की प्रधानता होती है, किसी में तेज की, लेकिन यदादित्यगतम तेजः आदि वचनों के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की सत्व प्रधान अभिव्यक्ति सूर्य, चंद्र और अग्नि मान्य हैं। विचार करके देखें तो ये काल के ख्यापक सिद्ध होते हैं। चंद्रमा को लेकर भी मास की गणना प्राप्त है, सूर्य को लेकर भी गणना प्राप्त है। इन दोनों में अग्नि का अंतर्भाव कर लिया जाता है, लेकिन अग्नि तत्व, सूर्य तत्व, चंद्र तत्व ये काल के उद्भाषक सिद्ध होते हैं। कलनाथ कालः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार विचार करके देखें तो काल प्रकाशक सिद्ध होता है। कालश्च हेतुश्च, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में भगवान के लिए काल और हेतु दो शब्दों का प्रयोग किया गया। श्रीधर स्वामी महानुभाव, जो कि इस ऋग्वेदीय पूर्वामनाई गोवर्धन मठ के प्रमुख सन्यासी आचार्य थे, उन्होंने अपनी टीका में लिखा है, कलनाथ वस्तुतः यहाँ काल का अर्थ है उद्भाषक, प्रकाशक, ईक्षणकर्ता, निमित्त कारण भगवान। हेतु का अर्थ है उपादान कारण। इस प्रकार काल की प्रसक्ति भी, देश की प्रसक्ति भी, वस्तु की प्रसक्ति भी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से ही सिद्ध है। हमने एक संकेत किया कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है या किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, प्राकट्य होता है, तो किसी न किसी काल में, किसी न किसी स्थान या देश में कार्य को स्वीकार करते ही हमको देश और काल को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है।
और देश काल वस्तु तथा व्यक्ति को लेकर ही ज्योतिष की प्रवृत्ति व्यावहारिक धरातल पर मान्य है। कोई अंकुर भी कहीं उत्पन्न होता है, जहाँ उत्पन्न होता है वही उसका देश है, स्थान है। जब वो अंकुर उत्पन्न होता है तब वह काल है। यद्यपि भगवान देश काल से अतीत हैं, लेकिन लीलापूर्वक अविद्या काम कर्म के वशीभूत न होने पर भी विद्या माया को स्वीकार कर जब वे श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं, तब ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार उनकी जन्म कुंडली बनती है। कहीं न कहीं राहु केतु मंगल को भी स्थान मिलता ही है। प्राकृतिक धरातल पर सही उन्हें विविध प्रकार की बाह्य दृष्टि से यातना प्राप्त होती है, जिसका उपयोग वे उज्ज्वल इतिहास की संरचना में करते हैं। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेदियत। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय के इस वचन में देवता और काल का पृथक पृथक वर्णन है। सर्वे ग्रहाः शांतिकराः भवन्तु। यहाँ पर ब्रह्मा इत्यादि देवों को भी शांतिकर हूँ इस भावना से स्मरण किया गया। इसी श्रेणी में काल को भी सुखद बनाने के लिए उनका अभिनंदन किया गया। एक दृष्टि से देवता और काल में भेद होने पर भी दूसरी दृष्टि से अभेद प्राप्त है, क्योंकि काल की अभिव्यक्ति और देवों की अभिव्यक्ति अंत में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से ही सिद्ध है। श्रीमद्भागवत में एक विचित्र तथ्य ख्यापित किया गया। बाह्य दृष्टि से प्रहलाद को बहुत यातना मिली। ज्योतिषी कह सकते हैं कि ग्रह नक्षत्री कुछ ऐसा उनका था, लेकिन भगवान सुखदेव ने एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा प्रहलाद को कृष्ण रूपी ग्रह ने देहेंद्रिय प्राणांतःकरण सहित ग्रस लिया था, बाह्याभ्यंतर सर्वतोभावेन। इसलिए बाह्य दृष्टि से प्राकृतिक दृष्टि से प्रतिकूल ग्रह के होने पर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। परमग्रह सबका अधिष्ठान भूत ग्राहक, सबका उदय स्थान निलय स्थान विलय स्थान जो परमात्मा है, उसको बाह्याभ्यंतर जो व्यापने देता है, उसके लिए क्रूर काल भी सुमंगल बन जाता है। दूसरी बात यह है कि जिसकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, या जिसे हम स्तुति आदि के द्वारा अनुकूल करते हैं, वह क्रूर होने पर भी हमारे लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो जाता है। इस दृष्टि से प्रतिकूल ग्रह को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। आध्यात्मिक धरातल पर विचार करें तो विषय करण सुरजीव समेता सकल एक तेक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनके अभिव्यंजक संस्थान शक चंदन वनिता व्यंजन आदि, उनकी अपेक्षा करुणग्राम ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय अंतःकरण इनसे उत्कृष्ट होते हैं। विषयों के उद्भाषक इंद्रिय अंतःकरण और इनके उद्भाषक तत्त देवता होते हैं, जैसे नेत्र के अनुग्राहक देव सूर्य हैं, वाक्य अनुग्राहक देव अग्नि। लेकिन विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से अनुग्राहक देव में भेद होने पर भी जीव में भेद नहीं होता। कोई जीव ही शुभ कर्मों के फलस्वरूप देव विग्रह को या देवता के पद को प्राप्त करता है। तो जीव अपने आप में देवताओं से उत्कृष्ट है। इंद्रियानुग्राहक देवों से जीव का स्थान ऊपर है।
वह जीव अंश सरीखा होने के कारण अंशी भगवान जीव के भी नियामक सिद्ध होते हैं और दोनों का जो निरुपाधिक स्वरूप है वह तो एक ही सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है। इस तथ्य को जो व्यक्ति जानता है उस पर ग्रह और देवता सदानुकूल रहते हैं, क्योंकि इस रहस्य का जानकार इंद्रियाणि पराणि आहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस सिद्धांत के अनुसार इंद्रियानुग्राहक देवताओं से उत्कृष्ट जीव सिद्ध होता है और जीव तत्वतः ईश्वर का अंश सरीखा निरुपाधिक धरातल पर ब्रह्म ही सिद्ध होता है। इस प्रकार हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में काल को भी सुखद करने की भावना है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और कालों के भी काल महाकाल भगवान का स्मरण करते हैं, उनके लिए सुखमय सब दिशा हो जाती है, सब काल हो जाते हैं, सब पदार्थ उनके लिए सुमंगल हो जाते हैं। मैं पुनः पूरे विश्व में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, यहाँ तक कि चतुर्दश ब्रह्मांड में जो भी प्राणी हैं, सबको परमात्मी आत्मा स्वरूप समझकर इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ और भारत नेपाल भूटान के शासन तंत्र से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संवत्सर को मुख्य स्थान दें। मुझे पता है कि विविध क्षेत्रों में संवत्सर के प्रारंभ को लेकर भी कुछ विज्ञान है, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ कि जैसे पंचांगों में कृष्णादि और शुक्लादि मास का प्रभेद होने पर भी अंत में अमावस्या के लिए 30 संख्या का प्रयोग होकर एकत्व को दर्शाया गया, उसी प्रकार अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए इस विक्रम संवत का समादर करें। बसंत ऋतु में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन सृष्टि की अभिव्यक्ति आदि को लेकर मंगलप्रद यह दिवस है। सबके लिए मंगलप्रद यह संवत्सर सिद्ध हो। नारायण।